हे हैश कोडर्स वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो हमारे लीग से नीच से थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है। ये हमारे चैनल का पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैं किसी ट्यूटोरियल को ना लाकर रोड मैप टाइप की बात करूँगा। और यार देखो, इस वीडियो के लिए मैं बता रहा हूँ मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने चैट जीपीटी से या ऑनलाइन जाके स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी है। इसमें मैं अपने पर्सनल करियर में मैंने जो क रोड मैप फ़ॉलो किया, मैंने जो मिस्टेक्स की, कैसे आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपने लर्निंग ग्राफ को ऊपर पहुँचा सकते हो, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड है गाइस। कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। जो मन में आ रहा है बस वही बोल रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। यार देखो, इस वीडियो में ना हम 3 अलग-अलग प्रकार के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो वो लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं। तो टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अगर आप एक फ्रेशर हैं तो फ्रेशर वाले टाइम स्टैम्प को जाके देख सकते हैं। तो अगर मैं एक फ्रेशर होता, तो मैं अपने करियर जर्नी को आज कैसे स्टार्ट करता? अब मान के चलो आप अपने कॉलेज में पहले ईयर में गए हो। अभी आपके दिमाग में ना गाइस बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे कि मैं वेब डेवलपमेंट सीख लूँ, मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लूँ, मैं एआई में जाऊँ, मैं डीप लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें होगी। नाउ लेट मी टेल यू वन ट्रुथ। अब पता है क्या है, इंडिया में आईटी का ये सीन है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। सो गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड I have more than 5 plus years of experience working as a software developer as well as corporate trainer. तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ। इवन नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस में, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ में, कंपनीज़ लाइक एचसीएल, और इंटरनेशनली भी काफ़ी सारी कंपनीज़ में मैं ट्रेनिंग डिलीवर कर चुका हूँ। सो आई नो गाइस कि आप लोगों का जब व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी, आपका माइंडसेट क्या होता है। और इस वीडियो में हम बस यही सारी बात कर रहे हैं कि कैसे आपको अपने माइंडसेट को ठीक रखना है, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। अच्छा, इंडिया में ना एक मिथ और है कि यार मैं ना सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी पे फ़ोकस करूँगा कि मैं सिर्फ एक वेब डेवलपर बन जाऊँगा या एंड्रॉइड डेवलपर बन जाऊँगा या मैं क्लाउड इंजीनियर बन जाऊँगा। बट लेट मी टेल यू, देखो यार, अभी ये वो वाला फ़ेज़ नहीं है 2019 वाला या 2020 वाला जब कोविड आया था। उस टाइम पर तो ये था, "अरे चिंटू, तेरे को एचटीएमएल आता है? चल आजा मेरी कंपनी में, मैं तेरे को काम सिखा दूँगा। सीएसएस आता है? अरे महान व्यक्ति, आप आ जाओ भाई, जितना पैसा माँगोगे उतना दे दूँगा।" सो दिस वाज़ द सिनेरियो आफ्टर द कोविड। बट यार, अगर मैं अभी करंट मार्केट सिनेरियो की बात करूँ ना, तो मार्केट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सो इंडस्ट्री हैज़ चेंज्ड अ लॉट। अब आए दिन आप देखते होंगे, डेविन एआई आया था पहले कि भाई अब बस डेवलपर्स खत्म हो गए। फिर डीप सीक, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एआई में डेली सुबह सो के उठोगे और एआई की न्यूज़ जाके आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर एक फोमो सा फ़ील होगा कि यार मैं स्टैंड आउट तो नहीं हो जाऊँगा, मुझे तो 6-8 महीने में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में, एक डीएसए सीखने में लग गया। एआई तो इतना सारा काम कर रहा है, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊँगा। देखो, घबराने की बात नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट पे, इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे जो ऐसे डेवलपर थे, जो सिर्फ़ काम दिखाते थे, करते नहीं थे। तो ऐसी जॉब ऑब्वियसली दे विल नो लॉन्गर बी देयर इनसाइड द मार्केट। अब आपको कैसे अपने जॉब को, कैसे आपको अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ रखना है, कैसे आपको अपनी जॉब को सिक्योर रखना है फ्यूचर में, तो हियर इज़ अ रोड मैप फॉर यू इन डिटेल्स। देखो यार, भाई बहुत ज़्यादा टेक्निकैलिटी नहीं है इस वीडियो में और ना ही मैं इस वीडियो को एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालूँगा। अभी रात के 3 बज रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं कुछ रील स्क्रॉल कर रहा था और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी सोशल मीडिया पे। सो आई जस्ट वांटेड कि यार मैं अपने हैश कोडर्स कम्युनिटी के साथ कुछ, मतलब एक होता है ना मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट बात कर सकूँ। तो वही बात है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम अनफ़िल्टर्ड है भैया। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना। मेरे पास अभी मैं इतना, समझ रहे हो ना, इतना मेरा इच्छा नहीं हो रही कि मैं मतलब बैकग्राउंड में ऐसे करके स्केच से बताऊँ। तो आप रिलेट करना, मेरी बात को गौर से समझना। देखो यार, अगर आप एक वेब डेवलपर हो, वेब डेवलपर में नो मैटर आपको कौन-सी टेक्नोलॉजी आती है, आपको रिएक्ट आता है, फ्रंट एंड में या एंगुलर आता है, बैक एंड में आपको डॉट नेट आता है, बैक एंड में आपको नोड.जेएस आता है या बैक एंड में आपको स्प्रिंग या जावा आता है। भाई नो डाउट आप एक अच्छे वेब डेवलपर होगे, लेकिन
आज ही से और अभी से कोई भी आपकी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी हो, प्लीज़ गाइज़ स्टार्ट लर्निंग पाइथन। व्हाई यू शुड लर्निंग पाइथन? देखो एआई इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर नाउ। और अगर आप डिटेल चर्चाएँ देखोगे एआई डेवलपर्स के, बड़े-बड़े जो टेक लीड कंपनीज़ हैं जो एआई को लीड कर रही हैं, देन यू विल कम टू नो कि एक्चुअली अभी जो एआई इवॉल्व हो पाया है ना, अभी जो हमने एआई को एक्सप्लोर किया है, दैट इज़ ओनली 2 और 3% ऑफ द थिंग्स। तो इमेजिन आने वाले टाइम में क्या-क्या होने वाला है, राइट? अब डरा नहीं रहा हूँ, एआई में बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही है। तो ठीक है, जो आपका कोर डोमेन है, ये मैं एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए बात कर रहा हूँ। जो आपका कोर डोमेन है, वो तो आप कर ही रहे हो। लेकिन इसके साथ-साथ आपको आज ही से ये प्लान बनाना है, ये संकल्प लेना है कि आज से मैं एआई को एक्सप्लोर करना शुरू कर दूँगा। रोड मैप के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं बता दूँगा। देखो, अगर आप वही ट्रेडिशनल अप्रोच फ़ॉलो करोगे, पाइथन सीखता हूँ, देन मशीन लर्निंग सीखता हूँ, डीप लर्निंग सीखता हूँ, जनरेटिव एआई सीखता हूँ, जब तक आप जनरेटिव एआई पे सीखोगे, कुछ नई चीज़ आ जाएगी। तो इफ यू वांट टू लर्न दिस थिंग्स, वीडियो में कमेंट कर देना। वीडियो का टारगेट है 20 कमेंट्स का। अगर 20 कमेंट्स आ जाते हैं रोड मैप, तो मैं आपको अच्छे से बता दूँगा। अच्छा, मैं पर्सनली बात करूँ कि मुझे कितनी टेक्नोलॉजीज़ आती है। देखो यार, मेरा वेब कोर डोमेन था, वेब मेरे को बहुत अच्छे से आता था। लेकिन मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से मुझे शिफ्ट करना पड़ा। कभी किसी प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलरली काम करना पड़ा, तो उसकी टेक्नोलॉजी सीखना पड़ी। सॉरी गाइज़, आई कैन नॉट रिवील कि क्या प्रोजेक्ट का नाम था, क्या काम किया। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, देखो, जब व्हेन यू आर अ डेवलपर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइटिंग कोड इज एन आर्ट। द कोड you are writing is not important. You can go to the Google, you can search it from there, and यार 90%, 100% लोग कोड इंटरनेट से ही कॉपी करते हैं। अब आप बोलोगे सर चैट जीपीटी तो अभी आया 2021 में, इससे पहले जो लोग थे वो कैसे कोड करते थे? भाई मैं बता रहा हूँ, देखो, पहले भी जो लोग थे ना, देयर वॉज स्टैक ओवरफ्लो, देयर वाज ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, तो वो लोग वहाँ से जाके कॉपी करते थे। एक जैक मा की स्पीच भी सुन रहा था मैं, उसमें भी उस व्यक्ति ने यही बोला था, देखो यार, ऑब्वियसली मशीन्स आर स्मार्टर देन अस। आज आपने क्या खाया, मैं आपसे 1 हफ्ते बाद पूछूँगा, आप नहीं बता पाओगे। जब आपको ये नहीं पता कि 1 हफ्ते पहले आपने खाना क्या खाया था, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि आप एक कोड को ज़िंदगी भर याद रख सकते हो? समझ रहे हो मेरी बात? कोड को मत रटो, प्लीज़ गाइस, कोड को मत रटो। कोड को मत रटो। 3 बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोड को रटने से ज़्यादा कोड लिखने के आर्ट को समझो। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द बेस्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस्ट्री, जो आपको कोड लिखते वक़्त फ़ॉलो करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए रोड मैप या इन सारी चीज़ों के डिस्कशन के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अब थोड़ी-सी फ्रेशर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर, देन आपका रोड मैप क्या होना चाहिए? भाई देखो, 2 महीने ना किसी भी एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो। क्यों दो? मैं बताता हूँ। When you start with a statically typed programming language, then you get to know so many things, like what is compiler and what is bytecode, what is machine code, and how you are managing the memory, and क्या आपके वेरिएबल का डेटा टाइप है। देन यू हैव अ लाइक थोड़ी-सी ज़्यादा क्लोज़ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मशीन से कि मशीन इंटीजर को कैसे रखती है, कितने बाइट का डेटा रखती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना बहुत ज़्यादा टाइम आपको डेटा डेटा टाइप के ऊपर फिगर आउट नहीं करना पड़ता, और बहुत ज़्यादा फंक्शंस आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर आप लास्ट ईयर में हो अपने कॉलेज के, तो भाई नो डाउट आप स्टार्ट कर सकते हो किसी डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, या फिर जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप फ्रेशर हो, तो भाई स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही जाओ।